मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज जो है हम अपनी ईवीएस की 4th क्लास करने जा रहे हैं। सीटेट ईवीएस में ये आपकी पूरी हेल्प करेगी। और हम थीम बेस्ड जो था वो सिलेबस खत्म कर रहे हैं। तो थीम बेस्ड सिलेबस में अभी तक आपने देखा हम 3 थीम कर चुके हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड और शेल्टर। आज हम करेंगे वाटर। आज हम 4th क्लास में करेंगे वाटर, जो कि हमारी ईवीएस की क्या है, मेन थीम है। ये ईवीएस की हमारी मेन थीम है वाटर। आज हम ये डिस्कस करेंगे। पानी जो है आप सबको पता होगा कि पानी का कितना इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। पानी जो है उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। जल है तो जीवन है। ऐसे बहुत सारे जो कोट्स हैं वो आपने सुने होंगे कि पानी के बिना धरती पर जो लाइफ है वो इमेजिन नहीं की जा सकती। तो ऐसे ही जल की इम्पोर्टेंस हम सबको पता है। नहाने के लिए जल चाहिए, पानी पीने के लिए चाहिए, सब्जियां धोने के लिए चाहिए, सब्जियां बनाने के लिए चाहिए, और जानवरों को पिलाने के लिए और नहलाने के लिए भी जल चाहिए। जल जो है हर उस जीव की रिक्वायरमेंट है जो धरती पर लिविंग है, मतलब कि जीवित है। तो आज हम इसको अच्छे से करेंगे कि कौन से स्टेट में किस तरीके से जो है जल संरक्षित किया जाता है या पाया जाता है। आज हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कर्नाटका। कर्नाटका कर्नाटका कर्नाटक में एक जगह है होलगुंडी, जहां पर बारिश का पानी कुओं में एकत्रित होता है। बारिश का पानी कहाँ होता है एकत्रित? कुओं में। और जिस साल यहाँ बारिश नहीं होती, यहाँ सूखा पड़ जाता है, रेन वाटर। यहाँ पानी बारिश से इकट्ठा होता है, कहाँ पर? कुओं में। जिस साल बारिश नहीं आती, नो रेन वाटर, तो यहाँ पर सूखा पड़ जाएगा। ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखा कि कर्नाटका में जो है एक जगह है होलगुंडी नाम से, जहां पर बारिश का पानी कुओं में एकत्रित किया जाता है। और अगर वहां किसी कारणवश बारिश नहीं होती तो वहां पर सूखा पड़ जाता है। तो ये जो है बहुत मतलब आश्चर्यजनक या हैरान कर देने वाली बात है कि पानी हमारे लिए इतना कीमती होते हुए भी पानी कहीं कहीं इतनी ज्यादा शॉर्टेज है, और हम लोग जो है पानी खराब करते हैं। वो थोड़ा नहीं करना चाहिए, तो हमें केयरफुल रहना चाहिए। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो राजस्थान के जैसलमेर का है। जैसलमेर जैसलमेर कहाँ है भाई? राजस्थान में। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ना कुछ गढ़सीसर होते हैं। क्या होते हैं? गढ़सीसर। गढ़सीसर ये क्या है? पोंड्स है, तालाब। ठीक है, ये पोंड है। और ये जो है किसने बनवाए थे? किंग गढ़सी ने बनवाए थे, जो कि राजस्थान और लोगों की हेल्प से जो थे राजस्थान के राजा किंग गढ़सी ने इन तालाबों का निर्माण करवाया या ये तालाब बनवाए।
तो जैसलमेर कहाँ है आपका? राजस्थान में। राजस्थान में क्या पाए जाते हैं? गढ़सीसर नामक तालाब पाए जाते हैं, जो कि किंग गढ़सी ने वहां की पब्लिक की हेल्प से, अपनी जनता की हेल्प से बनवाए थे। और इसके जो ये जो तालाब थे ये ऐसे बीचों बीच होते थे और इनके साइड में पूरा प्रॉपर रहने का स्थान और ये सब होता था। और यहाँ लोग जो थे वो अपने कल्चरल फेस्ट जो थे वो सेलिब्रेट करते थे। यहाँ पर स्त्रियां जो हैं अपनी पूजा पाठ करने भी आती थी और मतलब पानी को काफी इम्पोर्टेंस दी जाती थी। पहले के लोग जो थे वो जितने भी फेस्टिवल थे उन सबको मनाने का पीछे एक कारण होता था कि किसी न किसी चीज से वो जो प्रकृति की देन हमें प्राप्त है, जो प्रकृति ने हमें दिया है, उसको किसी न किसी वे में थैंक्स बोलते थे। तो इसीलिए जो ये फेस्टिवल्स वगैरह थे वो सेलिब्रेट होते थे। आप लोग इसको नोट कर लो, मैं फिर थर्ड पॉइंट नोट कराती हूँ। चलो मैं रब कर देती हूँ। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। जो थर्ड पॉइंट है वो हमारा क्या है? बावड़ी। क्या है? बावड़ी। बावड़ी जो थी आप लोगों ने बावड़ियां देखी होंगी और नहीं देखी तो दिल्ली में है उग्रसेन की बावड़ी। कहाँ है? कनॉट प्लेस में है। आप लोग वहां चाहें तो जाकर देख सकते हैं। बावड़ी होती है कि बावड़ी जो है बीच में एक तरीके का वो होता है, तालाब सा होता है, बीच में पानी स्टोर होता है और इधर चारों तरफ या मतलब जैसे भी है यहाँ पर बावड़ियां वो होती है, सीढ़ियां होती हैं। लोग जो है सीढ़ी, इसमें क्या होता है कि मतलब पानी जो है वो यहाँ से खींचा नहीं जाता बाहर की ओर, लोग जो है उतर के जाते हैं चल चल के। यहाँ पर लोग आएंगे और पानी लेंगे और फिर वापस जाएंगे। ये जो है सीढ़ी नुमा रास्ते होते हैं बावड़ी के तक, जो मतलब बावड़ी तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां होती हैं जिनको उतर कर और फिर चढ़कर वापस आना होता है पानी लेकर। तो बावड़ियां जो हैं इस तरीके से पहले बनाई जाती थी। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में जो है महिलाएं, फोर्थ पॉइंट है हमारा उत्तराखंड। यहाँ पर क्या होता है कि नदियां और झरने बहुत ज्यादा पाए जाते हैं उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में जो महिलाएं हैं, फीमेल्स, वो क्या करती हैं? उन नदियों और झरनों पर जाकर पूजा करती हैं। तो वो एक तरीके से मतलब मैंने बताया था आपको कि प्रकृति से सारी चीजें कनेक्ट करके जो है चीजें मनाई जाती थी। तो वैसे ही उनको सेलिब्रेट करने के लिए ये कहाँ जाती हैं? नदियों पर और झरनों पर। ये वहां पर जो अपने कल्चरल फेस्ट वगैरह सेलिब्रेट करने आती है, नदियों और झरनों की पूजा करके, वर्शिप करके। चलो अब हम आगे अपने फिफ्थ पॉइंट की ओर चलेंगे। फिफ्थ पॉइंट है हमारा मृत सागर। मृत सागर यानी कि डेड सी। डेड सी, मृत सागर। मृत सागर का जो वाटर है वो बहुत ज्यादा सॉल्टीएस्ट है। कैसा है? नमकीन है। इतना नमकीन है कि हम 1 लीटर वाटर से 300 ग्राम नमक जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, 300 ग्राम सॉल्ट। और अगर इसमें कोई बाई चांस गिर जाए तो वो डूबेगा नहीं, वो पानी पर क्या करेगा? तैरेगा। ठीक है, क्या करेगा? तैरेगा। ठीक, तो क्यों तैरेगा? क्योंकि जो नमक है वो उसको डूबने नहीं देगा। वाटर इतना ज्यादा सॉल्टी है कि उसमें जो है जीव भी नहीं रह पाते। ठीक है, जीव भी नहीं रह पाते। अब
अब इसके बाद जो है, ये तो हो गए कुछ तरीके जहां जहां आपको पानी मिलेगा और मतलब क्या उनके कल्चर्स हैं, नॉर्म्स हैं, ये हमने अभी डिस्कस करा। अब हम अपना एक लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, आप नोट कर लो। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है कि वाटर को प्योरीफाई कैसे करेंगे, क्योंकि जो तालाब में पानी पाया जाता है जो या फिर जो खारा पानी होता है उसको हम कैसे प्योरीफाई करें कि हम पीने का इस्तेमाल में ला सकें। जो पॉन्ड्स होते हैं उसके पानी में हम अलम डाल देते हैं, यानी कि फिटकरी डाल देते हैं। तो इसमें फिटकरी डालकर हम जो है इस पानी को जो प्योरीफाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो पानी में इम्प्योरिटीज होंगी वो हमारी डिसॉल्व हो जाएंगी, घुल जाएंगी और वाटर जो होगा वो प्योरीफाई हो जाएगा। इसके बाद जो है हमारा कि जो पानी में कीटाणु होंगे या फिर रोगाणु वगैरह होंगे उसको हम क्या कर सकते हैं, क्लोरीन डाल के, क्लोरीन की हेल्प से भी हम वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं। ये आपका आ सकता है तो थोड़ा ध्यान से करिएगा कि वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं हम क्लोरीन की हेल्प से। पॉन्ड के वाटर को फिटकरी डाल के और फिर कठोर जल, यानी कि जो हमारा खारा पानी होता है, कठोर जल, उसको अच्छा मृदु जल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बॉईल कर सकते हैं, उबाल सकते हैं। या फिर इसमें हम बॉईल कर सकते हैं और लाइम वाटर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये करके हम प्योरीफाई कर सकते हैं इस पानी को। इसका मतलब होता है हार्ड वाटर। परेशान मत होना भाई इंग्लिश वाले, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ। जो खारा पानी होता है यानी कि हमारा हार्ड वाटर होता है उसको हम प्योरीफाई कर सकते हैं, किससे, बॉईल करके या लाइम वाटर ऐड करके। ठीक है, ये था आपका वाटर से रिलेटेड, और बाकी जो है कुछ रह गया होगा तो क्वेश्चन में डिस्कस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो ये थी आपकी फोर्थ थीम वो हमने कर ली। अब मैं आपकी जो है फिफ्थ थीम शुरू कराने वाली हूँ, ट्रैवल। आप ये नोट कर लो। हम अपनी फिफ्थ थीम शुरू करने जा रहे हैं, ट्रैवल। ट्रैवल क्या होता है भाई, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना जो है वो ट्रैवल कहलाता है, यात्रा। गोइंग टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड ट्रैवल। ठीक है, अब ट्रैवल में जो है हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट करेंगे डिस्कस हम असम। असम में जो है लोग ट्रैवल करने के लिए या बच्चे जो है स्कूल जाने के लिए बैम्बो ब्रिज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, बैम्बो ब्रिज का, बांस से बने पुल का यूज करेंगे बच्चे। इन पॉइंट है हमारा लद्दाख। लद्दाख में क्या होगा, बच्चे किसका यूज करेंगे, ट्रॉलीज का यूज करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए या स्कूल जाने के लिए जो है किसका यूज करेंगे, ट्रॉली का। थर्ड पॉइंट है हमारा केरला। केरला में आप सबको पता है कि पानी बहुत ज्यादा है और जो है कैसा तटीय क्षेत्र है, तो इसलिए यहाँ पर क्या यूज होगी, बोट यूज होगी। बोट का नाम क्या होगा भाई, वलम। ठीक है, बोट का नाम क्या होगा, वलम। ये एक वुड से बनी बोट है, किससे बनी है, वुड से बनी बोट है।
और ये कहाँ यूज होगी वलम? केरला में। अब हम फोर्थ पॉइंट की ओर चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा राजस्थान। राजस्थान क्या यूज करेंगे हम? रेत है राजस्थान में, तो हम कैमल कार्ट यूज करेंगे, घोड़ा गाड़ी। क्योंकि जो ऊंट के पैर होते हैं वो गद्दमदार होते हैं और वो रेत में धंसते नहीं, तो जो है इसलिए हम वहां पर किसका इस्तेमाल करेंगे? कैमल कार्ट। और अब हम अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात में यूज होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए जुगाड़। ठीक है, क्या यूज होता है? जुगाड़। साइड में मैं इनकी हिंदी लिख देती हूँ ताकि हिंदी वालों को दिक्कत ना हो। बांस से बना पुल, ट्रॉली, वलम। वलम कहाँ यूज होगी? वही केरल में। यहाँ पर गुजरात में क्या यूज होगा हमारा? जुगाड़। तो ये आप लोग नोट कर लो, फिर मैं इसको रब कर देती हूँ। चलो मैं रब कर देती हूँ। अब हम अगर बात करते हैं हमारे सिक्स्थ पॉइंट की। सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है हमारा? इन नॉर्थ। नॉर्थ में कौन सा एरिया गया? दिल्ली, उत्तराखंड और ये सारा एरिया गया। तो इन नॉर्थ में बच्चे क्या करते हैं? वॉक, यानी कि पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सेवेंथ है हमारा केरल। केरला अभी हमने पढ़ा है पीछे, बट केरल में जो है एक और चीज का यूज होता है जो कि इधर उधर आने जाने के लिए यूज करते हैं। हम बोलते हैं उसको फेरी। ये ट्रांसपोर्टेशन का एक और पार्ट है वहां। और इसके अलावा क्या यूज होता है वहां पे? वलम नाव। ठीक है, लकड़ी से बनी वलम नाव। अब हम बात करते हैं 8th पॉइंट की अपने। तो 8th पॉइंट में है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड आपको पता है हिल स्टेशन है, चारों तरफ पहाड़ और ये सब है, तो वहां बच्चे चलकर ही स्कूल जाएंगे। वो सारे पथरीले रास्ते जो है चलकर पार करेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और है पॉइंट, वो आपको ध्यान रखना होगा कि गोवा और केरला के बीच में 92 टनल्स हैं और 2000 ब्रिज है। तो ये सब किससे पार होंगे? ट्रेन से। ठीक है, ये सब ट्रेन के थ्रू जो है हम पार करेंगे। और ये किसके बीच में है? गोवा टू केरला। ठीक है, 92 टनल्स हैं और 2000 ब्रिजेस हैं, जो कहाँ है? गोवा से केरला के बीच में। और ये हम किसके थ्रू पार करेंगे? रेलवे ट्रैक के थ्रू, ट्रेन के थ्रू। अब एक पॉइंट है हमारा कि पेट्रोलियम। पेट्रोलियम आपको सबको पता है, काला काला एक गाढ़ा लिक्विड वो होता है, लिक्विड पदार्थ है। तो जो पेट्रोलियम है वो बेसिकली सॉल्टी जो वो होगा, सॉल्टी ओशियन या सॉल्टी जो है समुद्र होंगे, वहां पर ये बहुत गहराई में, बहुत ज्यादा
डेप्थ में पाया जाता है। ये थी आप लोगों की आज की क्लास। जो है मैंने आपके ट्रैवल तक जो है नोट्स बनाए थे, तो मैंने यहाँ तक आपको प्रिपेयर करा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम अपनी 6th थीम जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी हम अपनी पूरी 5 थीम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो आप जरूर देख लेना, क्योंकि वो आपके बहुत हेल्प करेंगी। और जैसा कि मैंने कमिट किया है कि मैं अपना सिलेबस टाइम पर कवर करा दूंगी, तो आई प्रॉमिस यू कि मैं अपना सिलेबस टाइम पर कवर करा दूंगी। किसी कारणवश अगर कोई क्लास नहीं होती तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं जो कि मैनेज करने पड़ते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और नेक्स्ट थीम जो है वो हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।